आंचल सिंह और बड़ी खबर आ रही है। जमातियों को लेकर इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दे दिया है। अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने जमातियों को लेकर जमातियों पर हमला बोला है और कहा कि जमाती देश के गद्दार हैं और देश में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश रच रहे हैं और इनको पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि जमातियों को लेकर इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम देश के वफादार हैं और जमाती घुमंतु होते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, जहां जगह मिल जाती है वहीं सो जाते हैं, जहां इनको खाने को मिल जाता है वहीं पर खा लेते हैं। और लेकिन बात करें मौजूदा समय में भारत की, तो जमाती कोरोना वायरस फैलाने का कारण बन रहे हैं देश में और ये बीमारी खासतौर पर जमातियों में पाई जा रही है। तो ये बड़ा हमला है अंसारी का जमातियों को लेकर। जमातियों पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार इनके इलाज और जांच के लिए कोशिश कर रही है, इनको बुला रही है, उसके बावजूद भी ये छिपे हुए हैं। क्या डर है इनको? सरकार सारी सुविधाएं जब इनको दे रही है, जांच कराना चाहती है, इलाज कराना चाहती है, लेकिन ये बीमारी को फैलाने की मंशा पाले हुए हैं। और अंसारी ने यह भी कहा कि जो सच्चा मुसलमान है वो कोरोना से लड़ना चाहता है। ऐसे जमातियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जहां पर मिले इन्हें सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को फैलने नहीं देंगे और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। हिंदू और मुसलमान मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये अब उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बोल रहे थे कि जमातियों का नाम लेने पर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक तरीके से उन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव जमातियों को बताया था और लगातार जमातियों को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि जमातियों का नाम लेना भी बैन कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि जमाती शब्द इस्तेमाल नहीं करना, इससे एक खास समुदाय मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं, जिसके बाद सिंगल सोर्स कहा जा रहा था। और वहीं आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने भी जमातियों पर कहा था कि ये देश के लिए खतरा है और नंबर 1 का खतरा ये देश के लिए बन गए हैं। उसके बाद लोगों ने ट्रोल करना उनको शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि धमकियां देना उनको शुरू कर दिया। उनको सस्पेंड करने की बात की जा रही थी ट्विटर पर जब उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद लगातार उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिला। वो बात बाद में है कि उन्होंने आकर सामने ये खुलकर कहा कि जो गलत है उसको मैं गलत कहूँगी और कहती रहूँगी। लेकिन अब उन लोगों को यहाँ पर भी देखना होगा कि एक मुसलमान होने के नाते जो इकबाल अंसारी ने जमातियों को लेकर ये बड़ा आरोप जमातियों पर लगाया है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में कोरोना वायरस फैला दिया, उसके बाद जो सच इन्होंने बोला है, अब इसके बाद उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो सच्चा मुसलमान है वो जमातियों के विरोध में खड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपने देश का बुरा नहीं चाहेगा अगर वो सच्चा देशभक्त होगा। और अगर वो सच्चा मुसलमान और सच्चा देशभक्त है तो वो जमातियों का विरोध करेगा, क्योंकि जमाती देश की नहीं सोच रहे हैं और देश का भला वो नहीं सोच रहे हैं। एक तरीके से वो देश में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यहाँ तक कि इकबाल अंसारी ने भी ये कहा कि वो कोरोना वायरस फैलाने की मंशा रखे हुए हैं और ये देश के गद्दार हैं। तो यहाँ पर जमातियों को उन्होंने साफ तरीके से गद्दार भी घोषित कर दिया है। लगातार उनको जो लोग कह रहे थे वहाँ पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। कुछ मीडिया हाउसेस थे जो उनको लगातार सपोर्ट कर रहे थे और जमात का नाम लेने पर बैन लगा हुआ था कि आप जमात, तबलीगी जमात नहीं यूज़ कर सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ तक ही नहीं, इकबाल अंसारी ने भी ये बड़ा बयान जमातियों को लेकर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कबूल कर लिया है कि मरकज की ही वजह से दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो अब दिल्ली सरकार भी त्रस्त होकर आखिर उसको कबूल करना पड़ा कि मरकज की वजह से ही दिल्ली में और पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आपको हम बता दें कि हमारे पास डाटा है कि किस तरीके से जमातियों ने पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाई है। तमिलनाडु में 84% तबलीगी जमात के मरीज हैं और वहीं तेलंगाना में 79% लोग तबलीगी जमात के हैं। दिल्ली में 63% लोग तबलीगी जमात के हैं। आंध्र प्रदेश में 61% लोग तबलीगी जमात के हैं। जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उसमें 61% लोग तबलीगी जमात के हैं। उत्तर प्रदेश में 59 हैं और असम के 91% लोग तबलीगी जमात से आते हैं। और वहीं पर अंडमान निकोबार में 83% मामले जमाती से जुड़े हैं।
और इसी के बाद अगर इन जमातियों का नाम यहाँ पर छुपाया जा रहा है या सिंगल सोर्स बताया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा देश के लिए, क्योंकि किसी को भी अपराधी को शय देना अपराध को बढ़ावा देना ही है। तो जिस तरीके से ये लगातार कोरोना वायरस फैला रहे हैं और छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता, स्वास्थ्य कर्मी के साथ, सफाई कर्मी के साथ कितने सारे घटनाएं सामने आ रही हैं देश के कोने कोने से, कहाँ पर ये छिपे हुए हैं, ट्रीटमेंट में भी ये सहयोग नहीं कर रहे, साथ में ही जो टीम इनके पास जाती है इनको जांच के लिए लेने, रेस्क्यू करने जाती है, उन पर भी पथराव किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है और लगातार ये ऐसी मंशा पाले हुए एक तरीके से छुप कर ये देश में कोरोना वायरस ही फैला रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने फैला दिया है, अब तक आंकड़े जो सामने आए हैं, अभी आपको हमने जो आंकड़े बताए हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक साजिश रची जा रही है देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए। और काफ़ी ये कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि जो राज्यों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं, हमने आपको सिर्फ 6-7 राज्यों के नाम बताए हैं, इसी के साथ 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर तबलीगी जमात से मामले जुड़े सामने आए हैं। और इसी पर जब कोई बात करता है तो सेकुलर मीडिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश विरोधी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और वो इनका नाम लेने पर भी आपत्ति जता रही हैं। लेकिन अब इकबाल अंसारी ने भी बोल दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि मरकज से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। और साथ ही ये बात जो उन्होंने एक्सेप्ट की है त्रस्त होकर, क्योंकि दिल्ली में 31 लोगों की संख्या मिली एक ही परिवार में और सबके सब कोरोना वायरस के मरीज हैं। और कहीं ना कहीं वो दिल्ली में जो मामले सामने आ रहे हैं उससे केजरीवाल को ये पता चल गया कि अब जनता एक्सेप्ट कर रही है और ये चीज़ें देख रही है, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं सबको पता चल रहा है, अब इसे छुपाने का कोई मकसद नहीं बचा है। तो उसके बाद केजरीवाल ने ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के मरीजों के वो महाराष्ट्र में हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली में। और दिल्ली में एक ही परिवार में 31 लोगों को कोरोना वायरस मिला है पॉजिटिव, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि मरकज़ में शामिल जो लोग हैं उन्होंने ही कोरोना वायरस की संख्या दिल्ली में बढ़ाई है। आइए आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा मरकज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 77 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है और आज दिल्ली में 1893 केस हैं। इनमें से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि देश में 12% कोरोना के केस दिल्ली में ही हैं और ये मरकज की घटना के बाद तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो ये 1893 हैं, इसमें 63% जो मामले हैं वो मरकज के हैं, जो मरकज में शामिल हुए थे उनसे संबंधित मामले हैं 63%। तो इसी की वजह से दिल्ली सरकार ने भी अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं वो जमात में जो शामिल हुए थे उन जमातियों की वजह से। और इसी के साथ इकबाल अंसारी ने भी ये बात साफ कर दी है कि कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या है जमातियों की वजह से बढ़ रही है और वो मंशा बनाए हुए हैं। तो ये जो पूरा मामला है अभी उन लोगों के लिए है जो तबलीगी जमात का सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ से इकबाल अंसारी एक मुसलमान होकर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। दिल्ली सरकार जो लगातार इनको सपोर्ट कर रही थी, एक तरीके से अमानतुल्लाह खान ने भी ट्विटर पे हो या व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सपोर्ट किया था तबलीगी जमात का, अब दिल्ली सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि तबलीगी जमात की वजह से ही, मरकज में शामिल होने वाले लोगों की वजह से ही दिल्ली में आंकड़े बढ़े हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि एक जो सच्चा मुसलमान है वो जमातियों के विरोध में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इकबाल अंसारी, जो उन्होंने ये बयान दिया है। और यही इकबाल अंसारी ने जब जमातियों पर ये करारा हमला बोला है और इससे पहले जब बबीता फोगाट ने जमातियों को समस्या बताई थी उसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल किया था और कहा था कि नफरत फैला रही हैं। तो अब इकबाल अंसारी को लेकर इन लोगों का क्या कहना होगा ये देखना होगा, क्योंकि इकबाल अंसारी अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कह रहे हैं और सच्चा मुसलमान देश के विरोध में नहीं हो सकता, ये भी उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि देश के वफादार हूँ मैं, तो देश का वफादार होने की वजह से ही वो जमातियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जमाती देशद्रोही
हैं और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बात उन्होंने कहा है। तो जो लोग इसको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे, जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे, जो बबीता फोगाट को इसलिए बोल रहे थे कि वो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जमातियों का सच दिखा दिया था, उसके बाद लगातार उन्हें सस्पेंड करने की मांग उठ रही थी। उसमें से बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के भी नेता थे जो इस बात पर आपत्ति जता रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मीडिया हाउसेस थे वो भी आपत्ति जता रहा था, कुछ ऐसे गिने चुने पत्रकार थे वो भी इस पर सवाल उठा रहे थे। वहीं पर आम आदमी पार्टी के भी काफ़ी कुछ लोग थे जो यहाँ पर सवाल उठा रहे थे और वहीं आम आदमी पार्टी के ही शीर्ष नेता, यहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये देखना होगा कि उन लोगों का बयान क्या आता है कि मरकज का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया और इकबाल अंसारी ने भी जमातियों पर हमला बोला है। और बबीता फोगाट ने तो समस्या ही बताई थी, उन्होंने तो देश के गद्दार तक कह दिया इकबाल अंसारी ने। तो अब इन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है और यहाँ पर ये देखना होगा कि इन लोगों के तरफ से क्या जवाब आता है। क्या अब ये इनको भी नफरत फैलाने वाले बोलेंगे, इकबाल अंसारी को भी, क्या इकबाल अंसारी को बोलेंगे कि वो समाज में नफरत फैला रहे हैं, क्या वो भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जमातियों पर सच बोल दिया है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मुलाकात होगी आंचल सिंह। नमस्कार।